आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था तो उसमें सभी का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें से कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। पहली सृष्टि में जैसे परमेश्वर ने आदम में जीवन डाला था, वैसे ही यीशु ने अपनी श्वास द्वारा नई आध्यात्मिक सृष्टि में जीवन का संचार किया है। मसीह जो दुनिया के पाप को दूर करने के लिए मर गए, अब क्षमा करने की अपनी शक्ति हमें देते हैं। आरंभ में लोगों ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाया, लेकिन ये सभी प्रकार के रीति रिवाज और संस्कार पाप को नष्ट करने में विफल रहे, क्योंकि उनमें हृदय को शुद्ध करने
या पवित्र आत्मा देने की कोई शक्ति नहीं थी। अब मृतकों में जी उठे यीशु के व्यक्तित्व में एक नई दुनिया शुरू हो गई है और हम सभी ईश्वर के पवित्र जीवन में भागीदार बन गए हैं। उसने हमें पाप क्षमा का सबसे बड़ा उपहार दिया है। क्षमा करने की क्षमता ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो मानव जाति के भीतर के बड़े तनावों को दूर करने में सक्षम है। जो कोई क्षमा करना नहीं जानता वह प्रेम करना नहीं जानता। यीशु हमें सिखलाते हैं कि कैसे क्षमा और प्रेम करें। क्षमा और प्रेम विश्वासियों को एक साथ बांधता है। इससे विश्वासी मन और हृदय में एक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भाईचारा, परोपकार, सहभागिता और साझाकरण देखने को मिलता है। आमीन।